जिगरे लग करता है, ये सबके बस की बात नहीं है। ये कोई आदमी आता है ना, ये डॉक्टर लोग कहता है वो बेहोश हो जाता है। कोई एक में 5 सामान रहता है, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, फेफड़ा हो गया, लंग्स हो गया। यही घर वाला राजी नहीं होता है, बोले इतना गंदा काम कर रहे हैं, आपका सरकारी नहीं हो रहा तो नहीं पैसा बहुत कम मिलता है, काम वैसे बॉडी को भी पोस्टमार्टम किया है जिसमें कीड़े लगे। मतलब रिपोर्ट डॉक्टर बना, उचर गया, सिलाई करना मेरा है, फाड़ना मेरा है, पोस्टमार्टम किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे हथौड़ी रखा हुआ है, छैनी रखा हुआ है, चाकू रखा हुआ है। करंट खराब हुआ है, उसको चाकू से हम लोग यहाँ छैनी से मारते हैं उसको। हमको बताइए कि पोस्टमार्टम आप करते हैं, अभी तक कितने पोस्टमार्टम कर दिया है ये लोगों को बताएं। हाँ, तो हम लोग यहाँ कम कम 2000 ऊपर बॉडी आती है तो सबसे पहले क्या बताइए। सबसे पहले क्या नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामवी न्यूज़। अभी मैं हूं झारखंड के चतरा जिला में और अभी मैं सदर अस्पताल में हूं। आज आप लोगों के लिए एक विशेष चीज़ लेकर आया हूं। आपको बता दूं कि जब किसी का एक्सीडेंट होता है या मृत्यु होती है किसी ढंग से, या जहर खा के होती है, फांसी लगाकर होती है, या किसी तरह से मृत्यु होती है, तो उसे अस्पताल में लाया जाता है और उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। आपको आज रूबरू कराएंगे उस जगह से। और उस रूम में हम आप देख सकते होंगे कि ये एक बेंच सा बना हुआ है सीमेंट के, या इस पे टाइल्स लगा हुआ है। आपको बता दें कि इसी वो जगह, यही वो जगह रहती है जब बॉडी को लाया जाता है और यहाँ पोस्टमार्टम किया जाता है। अभी हम उन व्यक्ति से मिलाएंगे जो करीबन अभी तक उन्होंने स्वयं बताया कि 2200 से अधिक मैंने पोस्टमार्टम कर चुके हैं। तो उनसे मिलाएंगे और रूबरू होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्या होता है। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है भैया। ये किन्हीं कारणों से अपना नाम नहीं बताना चाह रहे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं। एक चीज बताइए हमको कि पोस्टमार्टम के लिए जब बॉडी आती है तो सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, डॉक्टर आता है, यहाँ रिपोर्ट में हम लोग बनाते हैं, पेपर मिलता है, डॉक्टर खबर करते हैं हम लोग। डॉक्टर आता है तो उसको पूरा खोलते हैं, बॉडी को खोलते हैं तो उसको तिल उल के जैसे पहचान होता है उसको दिखाते हैं। जैसे फांसी लग गया, मतलब जहर खा गया, तो उन लोग बात नहीं सुनिए, मतलब जहर खा हुआ है, फांसी लगा हुआ है नहीं। किसी के मतलब मारपीट का आता है तो किसी के पंडा टूट गया, किसी हड्डी टूट गया, उसको चेकिंग करते हैं हम लोग। फिर किसी के भैंसरा भी रखते हैं, वो रिपोर्ट भेजते हैं हम लोग, रांची भेजते हैं रिपोर्ट। एक चीज हमको बताइए कि पोस्टमार्टम आप करते हैं, अभी तक कितने पोस्टमार्टम कर दिया है ये लोगों को बताएं। हाँ, तो हम लोग यहाँ कम 2000 ऊपर कर दिए, मतलब हाँ 2000 ऊपर कर दिए, गिनती नहीं बता सकते हैं, 2000 ऊपर ही कर दिए। कितने सालों से ये कार्य कर? हम देखिए, हम लोग यहाँ कम से कम यहाँ से मतलब 5-6 साल से हैं। तो 5-6 साल से मतलब पहले हम रहे हेल्पर में। मेरा प्रकाश भैया है, प्रकाश भैया मेरा एक्सपायर कर गया। फिर मेरा भाई भी आया तो टुंडू राम, तो वो एक्सपायर कर गया। उसके बाद हम कर रहे हैं, कम कम 2 साल से काम कर रहे हैं। हम जानना चाहिए, हथियारों से पोस्टमार्टम किया जाता है हमें बताएं। हाँ, यही हथियार से पोस्टमार्टम करा जाता है। जैसे कभी किसी ने सर में चोट लगा था तो उसको यहाँ माथा फाड़ के देखा जाता है कहाँ पर सर में चोट लगा, कैसे का हुआ, ब्रेन खराब हुआ, उसको चाकू से हम लोग यहाँ छैनी से मारते हैं, उसको चेक करते हैं हम लोग। थोड़ा सा करीब लाएंगे, कैमरे को करीब लाएंगे। अब कैमरे को करीब करके देख सकते हैं कि इन्हीं सब हथियारों से पोस्टमार्टम किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे हथौड़ी रखा हुआ है, छैनी रखा हुआ है, चाकू रखा हुआ है, कैंची रखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों भगवान की तरह यहाँ पे मौजूद रहते हैं। और जिस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि एक्सीडेंटल बॉडी, फांसी का बॉडी, जहर खाया हुआ बॉडी आता है, उसे लोग दूर भागते हैं, लेकिन इन जैसे इंसान जो होते हैं वो अपनी हिम्मत को करते हैं और पोस्टमार्टम करते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब आते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं। एक चीज हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले जब आप पोस्टमार्टम के लिए इन किए थे, सबसे पहला पोस्टमार्टम किए थे, कैसा लग रहा था हमको? देखिए, पहले मरा है ना, तो पहले मरा पूरे मतलब शरीर से पूरा कैबे लगे, डर लगे उन्हें। मतलब धीरे धीरे मतलब हैबिट हमको बना, मतलब 2-4 को किए ना, तो अब हमको डर नहीं लगता है। मतलब शुरू आए ना पहले मारना, बहुत हमको डर लगा, कैसे करेंगे नहीं करेंगे, डर लगता है उन्हें। अब पोस्टमार्टम करने में डर? अब कुछ नहीं, अब आराम से, अब यहाँ सोते हैं, रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रात लोग कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा निकलता है, कभी आपने ऐसा देखा है कि पोस्टमार्टम? कभी हम देखे नहीं। जैसे कभी इतने सारे पोस्टमार्टम, आपने बोला 2000 से ज्यादा पोस्टमार्टम किए हैं, तो कभी डर लगा है कि वैसा कुछ इस? नहीं, दिन के डर नहीं लगता है। कभी सर रात कभी बेचास होता है ना, इसे रात का अकेले रहते हैं, डॉक्टर चल गया, मतलब रिपोर्ट डॉक्टर बना, उचर गया, सिलाई करना मेरा है, फाड़ना मेरा है, लेके चल गया सर, तो हमको रूम में अकेले रहते हैं। तो कभी नहाए धुआए तो हल्का हल्का कभी डर लगता है, फिर भी मतलब हिम्मत करके रहते हैं। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे कि जब बहुत दिनों की बॉडी आती होगी, कभी कभी तो उसमें कीड़े भी लग जाते होंगे, वो सब बॉडी के बारे में बताएं। हाँ, नहीं, कभी कभी देखिए इतना बॉडी आता है, कभी 4 दिन का 10 दिन का बॉडी आता है, तो कभी कभी यहाँ होता है, कभी कभी मतलब ऑप्शन नहीं होता है ना, जैसे पेपर के ऊपर बनता है, थाना जिसमें रिपोर्ट देता है ना, वो हिसाब से यहाँ पर होता है। कभी कभी रेफर हम लोग कर देते हैं ना, जैसे कभी होता है बॉडी यहाँ पर पीलू लगला भी रहता है ना, 4 दिन 10 दिन रहता है, कभी कभी होता है, कभी कभी पेपर को ऊपर रहता है ना, कोई डेंजर केस रहता है ना, तो कभी कभी यहाँ से रेफर हो जाता है। तो
कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अगर क्रिटिकल केस रहता है तो उसे रेफ़र कर दिया जाता है। बाकी आपने वैसे बॉडी को भी पोस्टमार्टम किया है जिसमें कीड़े लगे हुए होंगे? हाँ, बहुत ही किए हुए हैं। मतलब कोई यानी मतलब तालाब में डूब गया, यानी यहाँ का चीज़ बोलते हैं, यानी तमाफिन, तमाफिन कम से कम यानी हुआ, अगला साल हुआ है, मतलब यानी 4-5 दिन के बाद आया बॉडी, पूरा पूरा महकल बॉडी वाला, पूरा महकल, फिर भी यानी किए हैं। हाँ, एक बार और कहूँ का बॉडी आया, महकल आया, 4-5 दिन में आया, पूरा पूरा फूल गया, पूरा इतना बदबू, फिर भी उनको करके यानी दिए। तो कहीं न कहीं इन लोगों को हिम्मत तारीफ़ काबिल है। इन लोगों ने जितने भी पोस्टमार्टम करते हैं, कहीं न कहीं सोच सकते हैं आप कि अपने परिजन उनके करीब जाने से डरते हैं, लेकिन ऐसे लोग उन्हें पोस्टमार्टम करते हैं, उन्हें सुरक्षित रूप से देखते हैं कि वो क्या कारण हुआ जो मृत्यु हुई, उसके बाद उसे अच्छी तरह से सील कर, पैक कर उन्हें वापस भी परिजनों तक दिया जाता है। रिपोर्ट कितने दिनों में मिलती है? देखिए, रिपोर्ट की ये बात है, वो थाना वाला जितना दिन बोलेगा, रिपोर्ट चाहेगा तो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद रिपोर्ट मेरे को थाना के ऊपर है ना। वो थाना वाला यहाँ बोलेगा, मतलब डॉक्टर को बोलेगा हमको रिपोर्ट चाहिए, तो भाईफरा जैसे हम लोग पैक करते हैं तो रिपोर्ट देगा, तो हम लोग भाईफरा पैक करेंगे, सील मारेंगे और तो रांची भेज देंगे। वो साहब आवेगा, मतलब थाना वाला जो कोई थाना भी रहे, है ना, मेरा जिला में 22 थाना पड़ता है, 22 थाना कोई भी आवे रिपोर्ट मिल जाता है, हम लोग सील। एक दिन में सबसे अधिक पोस्टमार्टम कितने किए हैं आपने? देखिए, एक दिन में मतलब यानी 2-3 बार किए, मतलब यानी एक बार 7 गो आया, 5 गो आया, या 2-3 गो कभी नहीं आता है ना। तो कहीं न कहीं आप सोच सकते हैं कि ऐसे लोग समझिए एक तरह से भगवान के रूप होते हैं। एक दिन में 7 पोस्टमार्टम करना, कहीं न कहीं सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात होती है। उसे चीरना, उसे फाड़ना, फिर उसे सिलना, फिर ब डॉक्टर को रिपोर्ट देना, डॉक्टर आके वो रिपोर्ट लेना, उसके बाद 7-7 पोस्टमार्टम एक दिन में करना, कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है। एक चीज़ मैं फिर से पूछना चाहूँगा कि जब फर्स्ट में आप आए थे तो डर तो लगा होगा आपको? हाँ, सूर्य बार आए तो बहुत डर लगा। यहाँ सोते आप अकेले हैं? हम अकेले सोते हैं। सूर्य बार आए ना, जैसे चाकू पकड़न है, तब भगवान से गोड़ लगे हम, जैसे जाने उसको लास्ट पर जाने चाकू रखे हम, गोड़ लगे हम, ये देखिए हमको भी यानी याद नहीं है, लोड नहीं है, हमको सिखाई है उन्होंने। सूर्य आए तो गोड़ लगे, चाकू रखे हम, फिर उसके बाद कर लगे हम, फिर धीरे-धीरे मतलब 2 दिन 4 दिन हमको डर लगा, फिर धीरे-धीरे कम कर लगे, फिर हमको अच्छा, डर। रात में आप अकेले सोते हैं तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लोग कहते हैं कि मृत्यु होती है वहाँ पे डर लगती है, तो आपको यहाँ रहते हैं रात में? नहीं सोते हैं। रात को नहीं सोते हैं, दिन भर में सोते हैं। अच्छा, कभी ऐसा मौका आया था रात में सोना पड़ा? नहीं, रात को सोते नहीं, कभी नहीं। ये है, या कभी यानी जैसे यानी आदेश रहता है, साहब का आदेश रहता है, बॉडी रात को आ गया तो साहब का आदेश रहता है, मतलब डीसी साहब का आदेश रहता है, ऊपर से या ऊपर से ऑर्डर रहता है, तो रात को मतलब 10 बजे रात हो गई, 12 बजे रात हो गई, या मतलब यानी जैसे पैरवी के ऊपर रहता है, वो बॉडी हम लोग कर देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, इनसे मिलाकर बहुत खुशी हुई। ऐसे लोग, अच्छा कुछ बोलना चाहते हैं? कहने का मतलब है, देखिए हम लोग प्राइवेट काम करते हैं, हम लोग को पैसा ज़्यादा मिलता नहीं है, यहाँ कितना बार बोले या नहीं पैसा बढ़ाइए, यहाँ हमको नौकरी दिए, नौकरी भी। कितना पेमेंट मिलता है? हम लोग का भी देखिए, हम लोग पहले मिला या मतलब 600 रुपया भी, यानी मतलब 7,000 को कुछ पैसा मिल रहा है। आज के ज़माने में ऐसे लोगों को मात्र 7,000 रुपये मिल रहा है। सोच सकते हैं कि 7,000 में पूरे परिवार को चलाना कितना कठिन होता होगा। ऐसे लोग जो इतने बड़े काम करते हैं, जो अपने परिजन, अपने शव को नहीं छूना चाहते हैं, वैसे लोगों को सारा कुछ करते हैं ये लोग, और इन्हें इतना कम पेमेंट मिलता है। सरकार से मैं गुहार करता हूँ कि इन लोगों का कम से कम, प्राइवेट जॉब करते हैं लेकिन इन लोगों को ज़रूर इन लोगों का पेमेंट में बढ़ोतरी होना चाहिए, ताकि ऐसे काम ये करते हैं, इन्हें सैल्यूट करने का मन करता है। और इतना लोग तो अपने परिजनों से डरते हैं, लेकिन इतने लोग को करना, हम देख सकते हैं। फिर से उस हथियार की ओर आएंगे कि इन्हीं हथियारों से ये पूरे बॉडी को चीरते हैं, उसके बाद उस बॉडी में क्या निकलता है, क्या नहीं पाया जाता है, वो सारी चीज़ बताते हैं और उसके बाद परिजनों को सौंपते हैं। एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे कि आपके घर वाले राजी होते हैं ये सब कार्य को? देखिए, मेरा घर वाला राजी नहीं होता है, बोले इतना गंदा काम कर रहे हैं, आपका सरकारी जो है नहीं हो रहा, तो जो नहीं पैसा बहुत कम मिलता है, तो इसे काम छोड़ दीजिए उन्हें। हम लोग मजबूरी ऊपर यहाँ टिके हुए हैं, मतलब हम 8 किलोमीटर से आते हैं और हमको ये पैसा मिलता है, 7,000 मिलता है। हम घर वाला यहाँ बोलता है, हमको यानी बाल बच्चा बोलता है, पापा ये सब काम मत कीजिए, रिक्सी काम है, गंदा काम है, ये सब काम मत कीजिए। सरकारी होता है तो काम कीजिए, सरकारी ना तो काम छोड़ दीजिए। तो आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी को सरकारी की जाए? हाँ, सरकारी हम कितना बार बोले हैं, यानी सर लोग बोलते हैं, सर हमको नौकरी सरकारी किया जाए, यहीं पे हमको वेतन यानी आगे यानी मतलब पैसा बढ़ाव किया जाए, लेकिन अभी तक अभी नहीं। तो कहीं ना कहीं सोच सकते हैं ऐसे गरीब परिवार के लोग ये सब इतनी हिम्मत करते हैं और ये सब सारे काम करते हैं। इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि हमारे परिवार परिजन ये सब काम करने से मना करते हैं, लेकिन मजबूरी है, पेट को भी देखना है। लेकिन इनका एक गुहार है सरकार से कि इनकी नौकरी को प्राइवेट की जगह सरकारी की जाए और पेमेंट को बढ़ाया जाए, यही कहना चाहते हैं ना? हाँ, सरकारी किया जाए, जहाँ हम लोग बहुत दिक्कत होता है, मतलब 6,000 साधन क्या होगा, हम लोग यहाँ 4 परिवार होते हैं, हमको यहाँ पालन पोषण नहीं होता है, कपड़ा लाता है कि यहाँ खिलाना पिलाना है, लिखाई पढ़ाई है, तो सब कहाँ होगा। हमको भी खर्चा है, 8 किलोमीटर आते हैं तो हमको यहाँ 50 रुपये डेली चल जाता है, तो हमको परेशानी है थोड़ा।
तो कहीं न कहीं आप सोच सकते हैं कि मात्र 7,000 की नौकरी में पूरे मंथ अपने परिवार को चलाना, और सही कहा, जिस तरह के आजकल की महँगाई शिक्षा को, खाने को लेकर और सारी चीज़ों को लेकर हो सक गई है, एक गरीब परिवार भी 7,000 में अपने परिवार को नहीं चला सकता है। तो मैं बार-बार सरकार से गुहार करूँगा कि इन लोगों को सरकारी करे और नहीं, ये हार्ड निकालते हैं हम लोग, मैंने कोई काम नहीं आता, हार्ड निकालते हैं, लाभ निकालते हैं, यही सब अभी फेफड़ा वो निकालते हैं, ये सब खाना थैली रहता है, ये सब निकालते हैं, हम लोग पैक करते हैं, थोड़ा रखते हैं काट काट के, ऐसा यानी मतलब सील करते हैं, वो साहब आता है, मतलब दरोगा आता है, उसको हम लोग भेज देते हैं। ये किस लिए निकाला जाता है? ये मतलब जांच जाता है, रांची जाता है, नहीं जाँच के लिए हाँ, निकाला जांच के लिए जाता है, ये सब यहाँ सड़ जाता है, इससे कोई काम के लिए नहीं आता है, नहीं ये सब रांची जाता है, वो पेपर बनता है ना, तो वो रिपोर्ट लिखाता है, तो ये कोर्ट में पेश होता है। क्या-क्या रहता है इसमें? इसमें 5 सामान रहता है, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, फेफड़ा हो गया, लंग्स हो गया, यही सब रहता है, नहीं यही सब सामान रहता है। आप कैमरे को क्लोज करेंगे थोड़ा-सा, आप देख सकते हैं कुंदन कुमार, जगदीश यादव, सहनभाज, जीरवा देवी, ये देख सकते हैं आप क्लोज करके कैमरे में साफ तौर से, और इसी में रखा जाता है आपको ये क्या पोस्टमार्टम के बाद जो किया जाता है उससे 5 बॉडी पार्ट्स को इसमें निकाल के रखा जाता है, और कोर्ट इसे जांच करने के बाद पूरी तरह से पोस्टमार्टम का जांच इसी से किया जाता है कि वो किस तरह से उसकी मृत्यु हुई थी, किस तरह से क्या हुआ था, आखिर क्या वजह था मृत्यु का, ये सब के बारे में इससे पता चलता है ना। हाँ, यही सब बारे में पता चलता है, ये सब। तो आप देख सकते हैं कि कितनी जिगर वाली काम है। आप देख सकते हैं इन्हें पैक करके रखा हुआ है, अब ये जाएंगे, उसके बाद यही सब कोर्ट में पेश किया जाता है, पुलिस को प्रूफ के लिए पेश किया जाता है कि मृत्यु आखिर हुई कैसे। तो कहीं ना कहीं मैं बार बार लास्ट में यही जाते जाते बोलना चाहूँगा कि इन लोगों को सरकारी जरूर करें। आप भी ये अनुरोध करें सरकार से। हाँ, सरकारी हम लोग यहाँ अनुरोध करने सरकारी से हमको होना चाहिए, बहुत काम करते हैं, इसको इतना है, मोहर मारना है, सील करना है, इसको भेजना है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, नॉर्मल आदमी पोस्टमार्टम कोई कर सकता है? नहीं, कैसे होगा, जिगर वाला ही कर सकता है। जिगरे लगा करता है, ये सबके बस की बात नहीं है। ये कोई आदमी आता है नहीं, ये डॉक्टर लोग आता है, वो बेहोश हो जाता है। कोई एक बार डॉक्टर आया ना, अंदर गया, वो अपने बेहोश हो गया, उसको पकड़ के जाने बाहर किए, सबके बस की बात नहीं। हम बॉडी देख के तो कहीं ना कहीं सोच सकते हैं कि इनका साफ तौर से कहना है कि ऐसा ऐसा भी बॉडी आता है जिसे देखकर डॉक्टर भी होश हो जाते हैं। तो सोच लिए कितने जिगर वाले इन लोग काम करते हैं। तो इन लोगों का तो कम से कम सरकार को भी इन लोगों पे ध्यान देना चाहिए। और मैंने दिखाया कि बॉडी पार्ट्स को इस तरह से पैक कर। तो आपको ये खबर कैसी लगी आप सब जरूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये खबर अच्छी लगती हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं माम बी न्यूज़। धन्यवाद।